नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में कितने हजार फर्जी शिक्षक हैं? बिहार में कितने हजार ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षक बनकर पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ना तो वो शिक्षक बनने के काबिल हैं और ना ही शिक्षा विभाग की नजर इन पर अब तक पड़ी है। देखिए, बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि बिहार में एक बार फिर से हड़कंप मचा है, शिक्षा विभाग में एक बार फिर से हड़कंप मचा है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं। इनकी संख्या 100, 200, 400 या 500 या 1000 नहीं है, बल्कि इनकी संख्या इससे कहीं ज्यादा है। इनकी संख्या 4000 है और सबसे बड़ा आंकड़ा तो यह है कि बिहार के 24,000 शिक्षकों पर अभी भी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है, तलवार मंडरा रहा है। अब ऐसे कैसे, वो हम आपको समझाते हैं, और कैसे ये फर्जी शिक्षक पाए गए हैं, हजारों हजार की संख्या में ये फर्जी शिक्षक कैसे पकड़ाए हैं, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। लगभग 4000 फर्जी शिक्षक पकड़ाए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटीईटी में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी सीटीईटी में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनवाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से सरकार द्वारा दिए गए वेतन की भी वसूली की जाएगी। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी फिलहाल खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह भी जानिए कि सक्षमता परीक्षा पास लगभग 1,87,000 अभ्यर्थियों ने 1 अगस्त से 13 सितंबर तक काउंसलिंग कराई थी। इस दौरान 42,000 शिक्षकों की कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हुई, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित थे। 42,000 में से 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई है उनको छठ के बाद फिर से मौका मिलेगा। अब देखिए, सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है। इसके बाद जिन शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध है उनकी जांच संबंधित विश्वविद्यालयों से कराई जा रही है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने संबंधित विश्वविद्यालयों को प्रशासनिक अधिकारियों के शिक्षकों की मार्कशीट भी भेजी है। अधिकारियों को जो है मार्कशीट भेजी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खुलासा और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं जिनका सीटीईटी सर्टिफिकेट हो, या जिन्होंने दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जिन्होंने जाति का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, आय का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, सब कुछ बनवाया है, लेकिन फर्जी तरीके से ऐसे 4000 शिक्षकों की पहचान हो गई है। और यह सिलसिला बिहार में जारी है। एक तरफ शिक्षकों की बहाली, एक तरफ शिक्षकों का पकड़ा जाना, एक तरफ फर्जी शिक्षकों का खुलासा और एक तरफ शिक्षकों की नियुक्ति। ऐसा लगता है सब कुछ बैलेंस होता जा रहा है। एक तरफ से शिक्षकों की बहाली हो रही है और दूसरी तरफ से शिक्षक निकलते जा रहे हैं। लेकिन आधार क्या? आधार ये कि इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, और जो शिक्षा विभाग अब कार्रवाई कर रहा है वो कार्रवाई भी गलत नहीं है, क्योंकि फर्जी तरीके से इन्होंने नौकरी हासिल कर ली। अब इनकी बारी है पैसा लौटाने की, और अब इनकी बारी है नौकरी दे देने की सरकार को। सरकार की नौकरी सरकार को वापस देनी होगी, मतलब इन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर ये फर्जी शिक्षक अंदर घुस कैसे जाते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि जब वेरिफिकेशन होता है, जब काउंसलिंग होती है, तो ये तमाम शिक्षक उस समय क्यों नहीं पकड़े जाते। हालांकि अब जो काउंसलिंग हो रही है उसमें शिक्षक पकड़ा रहे हैं, तभी तो हम आपको खबर बता रहे हैं। लेकिन पहले से जो शिक्षक मनोनीत हैं, जो पहले से पढ़ा रहे हैं, अगर उनके अंदर फर्जीवाड़ा पाया जाता है, सालों साल से जो नौकरी कर रहे हैं, तो ये किसकी गड़बड़ी कही जाएगी? उन शिक्षकों की तो गलती है ही है, उनकी बेईमानी तो है ही है। लेकिन शिक्षा विभाग ने अपना काम किस प्रकार किया जो इतने सारे फर्जी शिक्षक बिहार में एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।